भाई लोगों नमस्कार। मैं हिंदी पायनियर से विकास तिवारी। जैसा देख सकते हैं कि गौशाला किटियावा ग्राम सभा में के जो गौशाला है, यहाँ पर आज पंकज पांडे द्वारा जानवरों को वस्त्र दान किया गया। यहाँ के जो केयर टेकर थे उनके लिए सुविधाएं दी गई जानवरों के लिए। ऐसा देख सकते हैं यहाँ पर माला अर्पण हुआ ओपी भैया द्वारा। बाकी आइए हम दिखाते हैं यहाँ पर गौशाला में। जो लोग कहते हैं गौशाला में व्यवस्था नहीं रहती है, हम तो पहली बार आए हुए हैं। देख सकते हैं दीपक भैया, पूरा दिखाओ। देख सकते हैं पूरा जानवरों के लिए अच्छी व्यवस्था हो गई है। इसके बाद ग्राउंड के बाद भी जाली लगी हुई है। यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं केयर टेकर भी हैं और हमारे जो है सम्मानित गण भी हैं, हमारे मुख्य अतिथि भी हैं। जिसे देख सकते हैं पंकज पांडे द्वारा यहाँ पर गौशाला में फलदान किया गया है। उसके बाद गुड़ भी है। ये हमारे केयर टेकर हैं जो जानवरों की सेवा करते हैं। बहुत अच्छा लगा। हम कभी गौशाला में जाते नहीं हैं क्योंकि ये होता है कि वहाँ पर सेवा नहीं होती है, लेकिन देखकर बहुत खुशी हुआ। हमारे बीच में हमारे ओपी भैया हैं, हम इनसे जानकारी करते हैं। भैया जी नमस्ते। आप यहाँ पर गौशाला में आए, आपको कैसा लगा? सबसे बड़ी बात यह है कि गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, और जिस तरीके से तत्परता के साथ यहाँ के आदरणीय प्रधान श्री विजय सिंह जी किटियावा के प्रधान, और बगल में हमारे बहुत अच्छे सहयोगी और सदैव समाज में अच्छे कार्य करने की अनुसरण करने के लिए सदैव प्रेरित करते रहते हैं दूसरे को भी। ऐसे बहुत युवा साथी और कोटेदार भी आप हैं अपनी ग्राम सभा चिलबिली के, और पुराने समय से कोटेदार हैं, प्रधान भी रहे हैं पूर्व में। इन्होंने जिस तरीके से सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है कि एक गौशाला में जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं उनमें और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, उसको करने के लिए समाज को प्रेरणा देने के लिए जिस तरीके से आपने यहाँ आकर गायों के बीच में उनको वस्त्र पहनाने का, उनको माला पहनाकर उनका एक तरीके से कहीं ना कहीं हम सब के बीच में उनकी स्थापना करने का, मना स्थापना सबसे बड़ी स्थापना है, वह स्थापना करने का प्रयास, और उसके साथ साथ इनके लिए गुड़, इनके लिए केला, अन्य इंतजाम के लिए भी इन्होंने भी अपने आप को कटिबद्ध किया है और कहा कि हम सब मिलकर कितना अच्छा कर सकते हैं। समाज की जो योजनाएं माननीय योगी जी और मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं वो प्रारूप यहाँ दिख रही हैं, वो जिस तरीके से यहाँ पर मूर्त रूप में दिख रही हैं, यह हम सब के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। इनका प्रयास बहुत ही सफल है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की और साथ साथ गौशाला की ये केयर टेकर बंधुएं यहाँ, बंधु माताएं यहाँ खड़ी हैं और ये भैया यहाँ पे केयर टेकर हैं, इन्होंने जिस तरीके से काम किया है ये कहीं ना कहीं समाज के लिए प्रेरणादायी, और इसी तरीके से कार्य होते रहे, समाज हमेशा अग्रणी भूमिका में रहे। अच्छे लोगों की सदैव हमेशा जरूरत रही है और हमेशा जरूरत रहेगी। इनके सब के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ऐसा देख रहे थे हमारे बीच में ओपी भैया था, हमारे बीच में प्रधान जी हैं, और जैसा हमने सुना था और देखा भी था काफ़ी गौशाले में गौओं की सेवा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर पहली बार आए, बहुत अच्छा लगा हमें। प्रधान जी नमस्ते। जैसे आपके यहाँ ये जो व्यवस्थाएं हैं, आपको व्यवस्थाएं करने में आपको कैसा लगता है? क्योंकि बहुत जगह गौशाला के विषय में ऐसा रहता है कि वहाँ सेवा नहीं होती है। बहुत अच्छा लगता है। कम से कम 5 साल से सेवा का अवसर मिल रहा है। जी। इसलिए सारी व्यवस्थाएं जो गाय से संबंधित आप देख रहे हैं, बगल में हरा चारा आप ले रहे हैं, पशु आहार की भी व्यवस्था है, भूसे की भी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म है, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा सेवा माना गया है गौ सेवा, इसलिए बहुत अच्छा लगता है गौ को सेवा करके। जैसा देख रहे थे हमारे बीच में अब हैं पंकज पांडे जी, इनकी सारी व्यवस्था बहुत अच्छी लगी और इनकी वजह से हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए। तो पंकज भैया नमस्कार। जैसे आप यहाँ से इस सेवा की विषय में आपके मन में कैसे आया कि भैया को बुलाएं, प्रधान जी को बुलाएं, आपने किटियावा ही क्यों चुना? मैं कल गौरीगंज गया था, पूर्ति निरीक्षक सुषमा सिंह जी हैं, हमारी बड़ी बहन है, जी जी, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, एसडीएम बहन का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमसे कहा कि चिलबिली ग्राम सभा पे गौशाला पे बोरा नहीं है। हमने तुरंत केयर टेकर का फोन लगाया, हमने कहा दीदी जी लीजिए बात करिए। केयर टेकर ने बताया कि यहाँ बोरा उपलब्ध है। दीदी ने हमको कहा कि और कुछ करना चाहते हो? हमने कहा एक नहीं, शाहगढ़ ब्लॉक में जितनी गौशाला हैं हर गौशाला पे मैं ऐसे कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। 26 जनवरी तक मेरा कार्यक्रम शाहगढ़ ब्लॉक में जितनी गौशाला हैं हर गौशाला पे एक एक दिन का कार्यक्रम रखेंगे और ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहेगा। और इसमें एक योजना हमने बनाई है। मेरे मन में एक बात आई है, इस कार्यक्रम का नाम हमने दिया है 2 बहनों के
मन की बात। हमको उन 2 बहनों से प्रेरणा मिली, एसडीएम प्रीति तिवारी द्वारा, पूर्ति निरीक्षक सुषमा सिंह द्वारा। उन्होंने हमें प्रेरणा दिया, कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा हुई, जिससे इस कार्य के लिए मैं आगे बढ़ चला और इस कार्यक्रम का जो नाम रखा गया, इस कार्यक्रम के जनक हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई ओपी सिंह जी हैं, जिन्होंने हमारा बहुत ही सहयोग किया, मार्गदर्शन किया। हमारे एक ही बुलावे पर भैया गुरुकुल ज्ञान एकेडमी गौरीगंज के प्रबंधक हैं, अपना सारा काम छोड़ के गाय की सेवा के इस मुहिम में हमारा साथ देने का काम किया। इससे मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ग्राम सभा किटियावा के प्रधान बड़े भाई, कैसे हमने कहा आज एक हमने मुहिम ठाना है, उसमें सहयोगी बनना हो, तो कहीं इन्होंने तुरंत कहा कि चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। एक हमारे साथ में ये विकलांग है, गूंगा है, बोल नहीं पाता है, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि ये व्यक्ति किसी कला से, कोई कला नहीं है किसके अंदर नहीं है। ये घर बना लेता है, ये इंजन बना लेता है, ये बोरिंग कर लेता है। इनसे हमने कहा भैया हमारे साथ आज, तुरंत ऐसे मुंह हिलाए और चल पड़े, गए चलो जब तक काम करोगे हम तुम्हारे साथ एक सहयोग करेंगे। तो हम ये नहीं मानते हैं कि कहीं न कहीं राम की कृपा, भगवान की कृपा, कहा जाता है कि बिना ईश्वर की कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। कहीं न कहीं उनसे उनकी प्रेरणा हुई, जिससे इस कार्यक्रम को संचालित करने का एक प्लान रखा गया। इस कार्यक्रम का नाम है 2 बहनों के मन की बात। एक बहन मेरी प्रीति तिवारी एसडीएम गौरीगंज हैं, दूसरी बहन हमारी पूर्ति निरीक्षक सागर सुषमा सिंह जी हैं। इन दोनों बहनों की प्रेरणा मिली, इस कार्यक्रम में हमने भाग लिया। हमारे बड़े भाई ओपी सिंह जी हैं, गुरुकुल ज्ञान एकेडमी के प्रबंधक हैं। इनका मैं कभी भी किसी धर्म संकट में पड़ता हूँ तो मैं इनको राम का रूप मान के इनके पास जाता हूँ। इनके पास जाने से मुझे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह मेरे अंदर होता है और ये हमको सही रास्ते पे, इन्होंने हमसे कहा कि सही काम के लिए जब हमारे पास सहयोग में आओगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और आज तक हमने किसी काम में पराजय स्वीकार नहीं की है। कहीं न कहीं ईश्वर की बहुत बड़ी प्रेरणा है, कृपा है। और ये मैं कहता हूँ, अभी विजय भाई प्रधान जी हमारे आए तो कहे कि कहो नहाए वहाए के चलाते, हमने कहा कि नहीं, आज गौ वस्त्र पहना। जैसे हमारे यहाँ किटियावा के केयर टेकर हैं, दादाजी हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। आज इनसे पहली बार में, दादाजी आप सेवा करते हैं, यहाँ पर कैसा लगता है जानवरों? नहीं, बहुत बढ़िया लगता है। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि हमें जानवरों की इतनी अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि अन्य गौशालाओं में नहीं है, कुछ जगह नहीं है, हमसे जो सुना है, हमने देखा नहीं है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने सुना है गौशालाओं में व्यवस्थाएं नहीं रहती, नहीं, तो लेकिन आपके यहाँ व्यवस्थाएं हैं। जवन हमसे हो सका दिन रात इन्हें पीछे लाग रही थी। चलिए ठीक, जैसा देख रहे थे ये हमारी बहनें हैं। आप यहाँ गौशाला में कब से हैं? सर 4 साल हो गए, 5वां लाख हमें। आप ऐसे ही सेवा करती रहती जी हैं? हाँ। बहुत मेहनत काम है, ठंडी है। अब मेहनत हुए साहब, चाहे जौन हुए, हमें तो काम करे का है। इनके पुण्य प्रताप से पेट पाला जाता है और आगे ईश्वर की कृपा हुए, इनके आशीर्वाद हुए तो ऐसे करा करा बलपूर्वक बनाए रही हैं माता रानी। तो इससे हम इनके सेवा करा करबे। ठंडी है, बहुत मेहनत के काम है, तो वो आप सब कुछ भी हुए इनके काम में लग जाए तो ठंडी नहीं लगता है। आप यहाँ जो ना कितना दिन से हैं? 1 साल से। 1 साल से। आप वो गौ से मतलब इतना अच्छा आपके यहाँ गौशाला है, आपका कार्यक्रम मतलब यहाँ पे सेवा क्रम कैसे लगा? अच्छा लगा था बहुत। अच्छा लगा। जैसा देख रहे थे हमारे बीच में हमारे प्रधान जी हैं, हमारे ओपी भैया हैं, हमारे सारे लोग हैं। पहली बार हम किटियावा में गौशाला पे आए थे, लेकिन वास्तव में जो कहते हैं हमने देखा नहीं था, हम कभी गौशाला पे जाते नहीं थे, क्योंकि लोग बताते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ व्यवस्था रहती, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लगा हमें वास्तव में। यहाँ के सारे लोग हैं, मिलता है हमको। जी जी, हम गांव खिलाने में हम कमी नहीं करते हैं, जी। जो हमसे होता है हम पूरा इनके सहयोग करते हैं। आपके बीच में प्रधान जी तो नहीं कहते कि नहीं 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 नहीं, मैं प्रधान जी कोनो चीज के हस्तक्षेप नहीं की कि हाँ ये करना करो या ये चीज ना खिलाओ। हाँ, हमें जो मिलता है हम उसको सब खिलाते हैं। प्रधान का कोई हस्तक्षेप नहीं जी रहता नहीं, कि चीज ना नहीं, खिलाया नहीं, जाए या नहीं, इस चीज के। नहीं, अच्छा, नहीं। जैसे आपको अभी बताती हैं कि यहाँ पर ये चीज नहीं है, प्रधान जी नहीं, तुरंत आ जाते हैं। जैसा देख रहे थे बता रही हैं, यहाँ के प्रधान भी बहुत अच्छे हैं और इस हिसाब से सारे गौ रक्षा
मतलब बराबर यहाँ गौरक्षा होती रहती है। ये पूरी टीम है, पंकज भैया है, इनके सानिध्य से ओपी भैया, प्रधान भैया, सारे लोगों के बीच में आ जाए, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और मैं कोशिश करूंगा कि सभी लोगों से, पंकज भैया जहाँ जहाँ कार्यक्रम करेंगे, जहाँ जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा हर जगह पूरी रिपोर्टिंग करूंगा, पूरा कवर करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि हर लोगों को प्रेरणादायी बने कि हमारे यहाँ गौरक्षा। पंकज भैया के पास हम फिर से आ रहे हैं। सब बहुत बड़े भाई विकास तिवारी जी, आपका हमारे पास कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे आपका बड़प्पन कर सके। आपने इस कार्यक्रम में सहयोग किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ और यह कर्ज आपका मेरे ऊपर रहेगा और ऐसे पुनीत कार्यों में आपका सानिध्य और सहयोग मुझको मिलता रहना चाहिए, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। अच्छा, देख रहे थे सारे लोगों के लिए, और मैं कोशिश करूंगा जो भी हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हर गौशाला पे जाएं और ऐसे लोगों को वहां पर पुरस्कृत करें जहां पर जो हम लोगों के बीच में काफ़ी लोग हैं, मेहनती लोग हैं, जिनको केयर टेकर जिन्हें कहा जाता है, लगभग इन्हें शायद 6,000 रुपये मिलता है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इनसे कम 15 से 20,000 रुपये किया जाए, जिससे कम से कम इन लोगों को एक दिन का 500 रुपये भी मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर इतनी देख सकते हैं कितनी मेहनत होती है और ये जानवरों की सेवा करना बहुत आसान बात नहीं है। मैं इसी वाणी के साथ विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।